अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सीखेंगे एक लीफ वॉल हैंगिंग, जो कि बहुत प्यारी लगती है। बनने के बाद हम लोग स्टार्ट से सीखेंगे। सबसे पहले उसमें लीफ की लेयर्स बनेंगी कुछ इस तरीके से, जिस टाइप की आप लोग देख सकते हैं। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप बहुत सारी बनेंगी एक लाइन में। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। आप पिंक के शेड्स ले लें, आप रेड के शेड्स ले लें, आप ब्लू के शेड्स ले लें। मैंने ब्लू के और ग्रीन के शेड्स लिए हैं। सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग बनाएंगे अपनी स्लिप नॉट। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वन को छोड़ के और अपने ये सेकंड वाले में दिस स्टेट सबसे पहले हम लोग डालेंगे एक स्लिप डॉट। डाला और दोनों में से निकाल लिया। ये हमारी स्लिप नॉट आ गई। इसके बाद हमें वन सिंगल क्रोशे देंगे, हाफ डबल क्रोशे, फिर हम लोग डबल क्रोशे, फिर उसके बाद सेकंड में भी हाफ डबल क्रोशे, ये वाली चेन में भी, नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशे। सब लगाया स्लिप नॉट। उसके बाद हम लोगों ने सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे। नाउ इट्स टर्न फॉर ट्रिपल क्रोशे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशे आ गया। अब हम लोग बनाएंगे एक और डबल क्रोशे, अगेन एक और डबल क्रोशे, फिर हमारी बनेगी हाफ डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे, और फिर एक सिंगल नॉट। उसके बाद स्लिप स्टिच। सबसे पहले ये हमारा हाफ पेटल है। ये हमारी चेन 9 बनेगी, चेन 9, और उसमें हमारा पहले हमारी बनेगी स्लिप नॉट। फिर दूसरी चेन में हम लोग बनेंगे सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल सिंगल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, फिर अगेन डबल क्रोशे, फिर ट्रिपल क्रोशे, फिर 2 बार डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, और फिर सिंगल क्रोशे, और फिर हमारी स्लिप नॉट। ये हमारा पेटल का हाफ साइड है। अब हमारे के पास कितनी चेन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दीज आर 9 चेन्स। अब हम लोग सेकेंड उस साइड पे भी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग अपनी इस चेन से स्टार्ट करेंगे जहाँ हम लोगों ने स्लिप नॉट लगाया है, उसमें नहीं, उसके बाद वाली में, इसमें डालेंगे। जिस जगह हमारा एग्जैक्ट सिंगल क्रोशे इस साइड है, वहीं पे हमारा सिंगल क्रोशे बनेगा। बस आपको अगर आपको ऐसे याद नहीं भी रहता तो आप सामने वाले स्टिच से भी याद रख सकते हैं कि सामने से हमने एग्जैक्ट वही टेक्सचर आना चाहिए जो हमारा यहाँ आया है। तो इसलिए सेम स्टिच बनते जाएंगे।
ये हमारा फिर हाफ डबल क्रोशे आ गया। ये हम लोग फिर से एक और सिंगल क्रोशे, उसके बाद एक डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, उसके बाद एक और डबल क्रोशे, उसके बाद हमारा हाफ डबल क्रोशे, इसके बाद हमारा सिंगल क्रोशे, और उसके बाद हमारा सेम जहाँ ये जो चेन है इसमें हम लोग जो स्लिप नॉट लगा देंगे, स्लिप नॉट। दिस इज, ये हमारा लीफ शेप बन गया। अब हम लोग चेन 2 करेंगे। ये हमारा लीफ है। अब इसके ये वाली जो लाइन है ये सिखाऊंगी ये कैसे होगी। हमारा जो ये मिडिल वाला है, मिडिल वाला एरिया उसमें उसमें हम लोग बनाएंगे। स्लिप नॉट, फिर अगेन इसमें जाएंगे, स्लिप नॉट। ये देखिए जो हमारी बीच वाली जितनी भी पूरी लाइन है ना, जिसमें हम लोगों ने अपने चेन जो बनाई थी उसमें हम लोग स्लिप नॉट करते जाएंगे इस तरह से। जितना हाथ ढीला रखेंगे उतनी आराम से आप लोग कर पाएंगे। और ये हमारा लास्ट, हमारे लीफ का मिडल साइड बन गया। अब हम लोग चेन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास हम लोग इस लीफ को बनाने के बाद इस तरीके से हमारी चेन 8 बनाएंगे। इसके बाद ये देखें, उसके बाद मैं, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ 5 बनाएं 6 बनाएं, लेकिन जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़े लीव्स खुले खुले रहेंगे। अब मैं आपको डबल लीफ बनाना सिखा रही हूँ। ये हमारी डबल लीफ है इस तरीके से। ये हम लोग डबल लीफ अपने बनाना शुरू करेंगे, फिर आप अपने हिसाब से पूरी लाइन बना लीजिएगा। अब आप एक एक सिंगल, दो डबल, एक से दो, दो डबल, एक सिंगल, वो आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरीके का लुक अच्छा लगे। वैसे आप ज़्यादा सिंगल बनाएं और डबल कम बनाएं तो वो घिच पिच नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोगों की ये 8 चेन तो स्पेस की है। अब हम लोग अपनी फिर से 9 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से अपना एक सिंगल लीफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 चेन बन गई। हम लोग उसी तरीके से अपना सिंगल क्रोशे और सब बनाएंगे। स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशे, ये हमारा डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, और लीफ बन गया। अब हम लोग इस डबल क्रोशे, डबल लीफ के लिए भी हम लोग पहले ये जो हमारी मिडिल में हम लोग स्लिप नॉट लगाया है इसी तरीके से इसमें भी लगाएंगे। इसी तरह चेन 2 करेंगे और फिर आगे हम लोग सेंटर में पूरी स्लिप नॉट, बीच में सेंटर लाइन बनने के बाद हम लोग यहीं लास्ट वाली के बाद हम लोग डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपनी 10 चेन बनाएंगे इसी तरीके से इसके आगे, और इसी में ही हम लोग सेकेंड लीफ बनाना स्टार्ट कर देंगे लाइक दिस।
स्लिप नॉट लगाई, फिर हम लोगों ने अपना सिंगल क्रोशे बनाया, फिर हाफ डबल, फिर सिंगल, फिर डबल क्रोशे, फिर एक और डबल क्रोशे, फिर हाफ, फिर ट्रिपल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल, फिर सिंगल क्रोशे। और फिर ये वाली जो हमारी इस चेन की जो लास्ट वाली चेन है ना, जो हम लोगों ने बीच में बनाई है, उसमें हम लोग क्लिप नॉट लगाएंगे, ये वाली इस तरीके से। ये देखिए, फिर से बता देती हूँ, ये जो हमारी सेंटर की लाइन आ रही है, उसमें ये वाला जो लास्ट स्टिच है, इसके अंदर से हम लोग बनाएंगे अपना स्लिप नॉट। ये देखिए, स्लिप नॉट बन गया। अब ऑटोमेटिकली इसको थोड़ा सा साइड पे करके इस तरीके से, और हम लोग अपना पीछे बाकी लीफ का अदर साइड बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशे, फिर हमारा हाफ डबल क्रोशे, फिर हमारा इसी तरीके से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लीफ बच चुका है। सेम टू सेम हम लोग इसी तरह ही चेन 2 करके और सेंटर में ही स्लिप डॉट लगाना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने सब लीव्स में बनाए हैं। मेक श्योर करिएगा कि हमारे जैसे हम लोगों ने इसकी 9 चेन बनाई है, 10, 11 जो भी जितनी भी चेन्स हैं, वो बीच में भी उतनी ही चेन आएगी, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी चेन जोड़ने में। बस इसकी जो लास्ट चेन है ना, उसमें हम लोग दोनों में दो इसकी और इसकी लास्ट में हम लोग स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसका लास्ट लिया और इसका लास्ट लिया और दोनों में से स्लिप नॉट लगा दिया। ये हमारा लास्ट आया, ये हमारा लास्ट आया और ये स्लिप नॉट सी, ये हमारे। फिर उसके बाद हम लोग यहीं से ही अपना आगे 1 2 3 4 5 6 चेन या 7 8 जितना भी आप लोग गैप रख रहे हैं, वो गैप आप लोग रखेंगे। और ये हमारा डबल बन गया, ये हमारा सिंगल लीफ एंड दिस इज़ आवर डबल लीफ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में भी डबल लीफ और सिंगल लीफ बना के चेक किए थे। ये देखिए, मैंने ज़्यादातर में एक लीफ, फिर अपना ये सेकंड लीफ, फिर डबल लीफ इस तरीके से बनाए। तो आप इसको देख सकते हैं, जब आप इसको हैंग, फ़िलहाल ये ऐसे पड़े हुए हैं तो ये ऐसे टर्न हो गए। जब आप इसको हैंग करेंगे तो ये इस तरीके से लगेंगे। मैंने कितने कलर्स बनाए हैं, ये सारे कलर्स हम लोगों ने बनाए हैं एज आई टोल्ड यू। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ब्लू और ग्रीन के शेड्स लिए। आप लोग कोई भी शेड्स ले सकते हैं, पिंक के शेड्स अच्छे लगते हैं और रेड के शेड्स भी अच्छे लगते हैं। येलो के शेड्स अगर आप लोगे तो जैसे येलो लोगे, फिर ऑरेंज लोगे, फिर मस्टर्ड लोगे, इस तरीके से आप लोगे। इसके अंदर भी हम लोगों ने इसी तरीके से जैसे ब्लू ग्रीन ऐसे मिक्स लिए हैं। ये सारे कलर्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने ये सारे कलर्स में बना। अब बात है इन सबको हैंग करने की। इसके अंदर हम लोगों को फ्लावर भी बनाने होंगे।
जो कि कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से फ्लावर्स बनेंगे। उसकी वीडियो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। वायर है, ये हमारे पास वायर है, थोड़ा सा मोटा है, थोड़ी सी थिकनेस इसकी ज़्यादा है। आप लोग चाहें तो फ्रूट की जो स्टिक्स आती है उसमें भी कर सकते हैं। वायर थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा रिलायबल भी है, जैसे ये टूटेगा नहीं या ख़राब नहीं होगा। तो इसके ऊपर हम लोग अपना थ्रेड आप इसमें थ्रेड अपना लपेट भी सकते हैं, इसके ऊपर पूरा रैप भी कर सकते हैं अपने थ्रेड को, या फिर हम लोग इसके ऊपर क्रोशे भी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पर ग्लू गन लगाएंगे और ये हमारे इस थ्रेड के एज को इसके ऊपर ऐसे स्टिक कर देंगे। अक्सर सामान बॉन्ड जो आता है उससे भी हो सकता है और हॉट ग्लू से भी हो सकता है। फिर हम लोग बस इसको इस तरीके से लपेटते जाएंगे। आप ग्लू अप्लाई करते जाएं और इसके ऊपर इसी तरीके से लपेटते जाएं। ये हमारा सैम्पल 1 है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से बनाया है तो फिर आप हर स्ट्रिप के एंड में इस तरीके से धागा डालेंगे ताकि हम लोग उसको इसी के उससे नॉट कर सकें। अगर आप इस तरीके का सैम्पल बनाते हैं और उसमें क्रोशिया नहीं करते तो इट्स कंपलसरी कि आप जब लीफ का एज या फिर स्टार्ट में थोड़ा ज़्यादा धागा छोड़ें ताकि फिर हम लोग इसी से इसकी नॉट लगा सकें, जैसे कि ये इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी हैंग हो गई। हम लोग इसके ऊपर इसको लपेट देंगे इस तरीके से ताकि ये पका हो जाए। अगर एक स्ट्रिप हैंग हो गई है, अब हम लोग पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाएंगे आपको।